तो फाइनली चेनसो मैन का सीजन 1 खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी जो हाइप थी अब तक के जितने एनिमे आए उन सब में सबसे ज्यादा थी। और अगर आपने चेनसो मैन देखा है तो आपको पता ही होगा कि कितना बढ़िया और कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट था इस एनिमे का, और इसकी हाइप अभी भी इतनी ज्यादा है कि लोग अभी तक इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो बस इसी बीच हम भी ले आए आपके लिए टॉप 7 फैक्ट्स अबाउट चेनसो मैन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चेनसो मैन नहीं देखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपने एनिमे नहीं भी देखा है तो भी ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी। तू समझा? हाँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेनसो मैन सीरीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है हॉलीवुड और वेस्टर्न कल्चर से, जो आपने एनिमे में देखा ही होगा। बस यहाँ नाम छोड़कर 95% चीज वेस्टर्न कल्चर से ही इंस्पायर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। अगर आपने एनिमे देखा है या फिर इसका ट्रेलर भी देखा है तो आपको ये जानवर याद ही होगा। इसका नाम पोचीटा है और इसका इंस्पिरेशन ऑथर को 2 चीजों से आया। पहला, जापान में एक चेनसो बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है माकीटा, और दूसरा, जापान में पोची एक कॉमन डॉग नेम है। बस फिर क्या था, पोची प्लस माकीटा बन गया पोचीटा, जैसे आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। ये चीज शायद आपको ना पता हो, लेकिन माकीमा फर्स्ट एवर कैरेक्टर है चेनसो मैन में जिसे ऑथर ने एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट सोचा था। और चेनसो मैन के ऑथर बचपन में अपने दिमाग में ऐसी अजीब सी फैंटेसीज बहुत सोचा करते थे, और उन्हीं फैंटेसीज में से एक फैंटेसी है द वन एंड ओनली माकीमा। नहीं सर। क्यों? मेरी मर्जी। और क्या आपको पता है कि माय हीरो एकेडमिया मांगा के चैप्टर 259 में फैट गम के जस्ट पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि चेनसो मैन ही है, जिसमें चेनसो मैन ने अपना कैमियो माय हीरो एकेडमिया में दिया था। और इसका रीजन है चेनसो मैन के ऑथर तात्सुया फुजिमोटो ने एमएचए के राइटर के अंडर एज अ असिस्टेंट काम किया है, और इस चीज को ट्रिब्यूट करने के लिए एमएचए के राइटर ने चेनसो मैन को कैमियो किया। पर सैडली ये चीज हमें एनिमे कवर में नहीं दिखी बिकॉज ऑफ स्टूडियो इश्यूज। अगर आपने एनिमे ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि पावर खुद को और अपनी कैट को छोड़कर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, ग्रीडी और एरोगेंट रहती है, बिल्कुल एक स्पॉइल्ड टीनेजर की तरह। मेरी जान। और इसका ये कैरेक्टर और ये सारे ट्रेड्स इंस्पायर्ड है एरिक कैटमैन फ्रॉम साउथ पार्क और वॉल्टर सोबचैक फ्रॉम बिग लेबोस्की, और पावर नेम इंस्पायर्ड है क्रिश्चियन एंगल हेरार्की से। आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि चेनसो मैन का इंस्पिरेशन क्या है, तो इसका खुलासा 10th एनिवर्सरी ऑफ माप्पा स्टूडियो के इवेंट पे तात्सुया फुजिमोटो ने बताया था कि चेनसो मैन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है टेक्सास चेनसो मैसेकर से, जो कि एक मूवी सीरीज है और जो कि जाना जाता है अपनी ब्रूटैलिटी और ब्लडशेड के लिए। ओके, तो चेनसो मैन में जो टाइमलाइन चल रही है वो है अराउंड 1997 की, जहां पर सोवियत यूनियन अभी भी एग्जिस्ट करता है। इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉर डेविल वीक हो चुका है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर कभी नहीं हुआ। और एनिमे में देंजी की एज 16 या 17 है, तो उसका बर्थ ईयर अराउंड 1980 होगा। जब ऑथर तात्सुया फुजिमोटो से पूछा गया कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो उन्होंने बताया कि देंजी ही उनका फेवरेट कैरेक्टर है, और उसमें जो पर्सनैलिटी और जो डिज़ायर्स है दूसरों को लेकर के, वो सब उनके खुद के डिज़ायर और ड्रीम से इंस्पायर है। और इसी के साथ आपको भी ये पता होना चाहिए कि देंजी का पूरा नाम बस देंजी है, उसका कोई लास्ट नेम या सरनेम नहीं है बिकॉज ऑफ हिज कंडीशंस। तो ये थे चेनसो मैन के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ का जागरूक नागरिक बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए